रोहित शर्मा का कहना है कि मैं दोनों एंड से बुमराह को बॉलिंग नहीं करा सकता। बैटिंग फेलियर्स को छुपाने की एक नाकाम कोशिश। रूट मार्चेज ऑन एंड ब्रुक इज न्यू किड ऑन द ब्लॉक। एडिलेड टेस्ट में भारत की हार हुई। दोनों इनिंग में तकरीबन बैटिंग नाकाम रही। पहले मैच की पहली इनिंग में भी बैटिंग नाकाम रही, लेकिन रोहित शर्मा का मानना है कि बॉलिंग फेलियर है जिसकी वजह से मैच हारा है। और कहते हैं कि अगर दोनों एंड से बुमराह बॉलिंग करेंगे तो फर्क पड़ेगा, हमारे पास एक ही बुमराह है। ये कोई बात कहने की या करने की है? आपकी बैटिंग फेल हो रही है, कौन से बहाने बना रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, इससे रिलेटेड सीनियर सिलेक्शन सारा गलत हुआ है। जो भी प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं वो नहीं किए जाने चाहिए थे। वो इंटरनेशनल क्लास के नहीं है, टेस्ट टीम के लायक नहीं है। क्या वो यही कहना चाहते हैं? अगर वो ये नहीं कहना चाहते हैं तो क्या उनको बॉलर इस्तेमाल करने नहीं आते हैं? क्या कोच, बॉलिंग कोच और दुनिया भर का जो सपोर्ट स्टाफ है वो नाकाम है बॉलर से डिलीवर कराने में? बैटिंग की बात क्यों नहीं? बैटिंग कोच और चीफ कोच बैट्समैन से कोई बात कर नहीं सका कि बैट्समैन परफॉर्म करें, खासकर सीनियर बैट्समैन परफॉर्म करें। यह मामला दब गया कैसे कि सिराज का मामला ऊपर हो गया। सिराज ने जो ट्रेविस हेड को कहा जब वो आउट हुए थे, उनने कहा, मैंने कहा वेल बोल्ड मेट, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ऑस्ट्रेलियन किसी को वेल बोल्ड नहीं बोलते। और आउट होने के बाद उस हैरानी ये है, शख्स ने 140 से ज्यादा रन बनाए हैं और सिराज इतने खुश हो रहे हैं जैसे 0 पे आउट किया इसको, वैसे करें जाओ यहां से। सिराज इज फायरिंग इन ऑल रॉन्ग डायरेक्शंस। हर बॉल पे, हर अपील पे वो पूरे बैट्समैन तक दौड़ते हैं अपील करते हुए, फिर बाद में मुड़ के देखते हैं कि तुमने अंपायर ने आउट क्यों नहीं दिया, ये तो आउट था। और ये बात उन्हें समझा देनी चाहिए थी पहले ही, अब समझानी पड़ेगी क्योंकि सैंक्शन शुरू हो गए और बाद में टेस्ट मैच से निकाले भी जा सकते हैं। ही इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ही इज बिकमिंग अनदर कोहली व्हाइल बॉलिंग। आप कहेंगे आपने कोहली की बात क्यों की इसके बीच में? वो भी ऐसी हरकतें करते आए हैं, अब सबड्यूड थोड़े हो गए हैं। अगले टेस्ट के लिए भारत को बहुत कुछ सोचना है। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वरी फ्री है, दे ऑल्सो नो बैट्समैन आर फेलिंग। वो बात कभी और। आज आपकी बहुत सी मेल है, उसका जवाब देंगे क्योंकि ये खेल के मैदान से है। और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से पहला T20 हारा बड़ी लेदे हुई उसके बाद, और मिलर कभी नहीं चलते हैं, उस मैच में चल गए। लोग कहते हैं हर वक्त मैच जिताते हैं, फिर आलमी कप का फाइनल ही जिताया होता उन्होंने। और लिंडे ने कहानी बदल दी बॉलिंग बैटिंग दोनों से, और सुफियान से ओवर बॉल कराया। दोनों आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की और बीच में थोड़ा समझ नहीं पाए रिजवान टू हाउ टू हैंडल बॉलिंग एंड व्हाई नॉट यूज अनदर बॉलर। बैटिंग में रिजवान ने ज्यादा एंकरशिप की और जब मारना था बहुत लेट हो गए। वो सो कॉल्ड हिटर जो है उस्मान खान वगैरह वगैरह, उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। बाबर फिर नहीं चले और शाहीन आफरीदी आगे आगे, उससे जो नोटेड हिटर है मारने वाला इरफान। ये भी एक अजीब सा हमें लगा कि फैसला है। मैच करीबी था लेकिन साउथ अफ्रीका जीत गया क्योंकि उन्हें बेहतर खेला। जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को T20 हराया। बांग्लादेश कभी जीत रहा कभी हार रहा है, सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टेस्ट की बात भी करेंगे और आज के प्रोग्राम में एक हॉकी प्लेयर की बात भी होगी। मोहम्मद रमजान डार्क मुकुलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि मैं सरप्राइज हूं कि KKR ने शरीयत अय्यर को क्यों नहीं खरीदा। वो मैच विनिंग कैप्टन थे उनके, और राशिद सलाम के लिए मैं खुश हूं कि वो IPL में पहुंच गए अच्छी जगह। ये हम भी हैरान हैं, वो बहुत अच्छे कैप्टन हैं और किसी वजह से वो इंडियन टीम में नहीं, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए थे, और वजह जो है वो मैदान के बाहर की है। तो इसलिए वो तो फ्यूचर कैप्टन थे इंडिया के, एक जमाने में बनाए जा रहे हैं। KKR के लिए ये डिसीजन बैकफायर करेगा। IPL में अगर एक और बात आप सोचें, बड़ी हैरानी की है। देखिए राशिद सलाम पहले भी खेल चुके हैं, इस बार भी खेलेंगे। एक नथु सिंह आए, मुंबई इंडियंस ने उनको लिया 3 करोड़ 20 लाख रुपए या 3 करोड़ 50 लाख रुपए दिए। गरीब घर से थे, कहा किस्मत चमक गई वहां से भी और क्रिकेट में भी। और मुंबई इंडियंस ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं खिलाया। और कई एक खिलाड़ी हैं जिनके साथ ये फ्रेंचाइजी यही करते हैं, बड़े नामों को, शोहरत वालों को खिलाना है, या जिनको कोई पुश कर रहा है खिलाना है। और इन खिलाड़ियों को लेते हैं, शोहरत होती है। इस 3 करोड़ से बेहतर था अगर उसको 50 लाख ही मिले होते पहले सीजन में और मैचेस खेलता तो अगले 4 सीजन और खेलता। वो 3 करोड़ एक बार मिल गए, एक ही सीजन
में रखा, टीम में खिलाया, कभी नहीं बाहर कर दिया, और आज गुमनाम वो खिलाड़ी हो गया। सो IPL इज क्रूअल टू मेनी लोकल क्रिकेटर्स, नॉट लोकल ओनली, जो वो जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ वेस्ट इंडीज के भी खिलाड़ी लेते हैं वो, और उनको अपनी जगह नहीं खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, और उसके बाद वो कभी नजर नहीं आते हैं। अगला मेल मोहम्मद मुदस्सर कुमार का, व्हाट हैपेंड टू मानस लबुशेन 2 years ago, ही वाज कंसिडर्ड अमंग द ग्रेट्स। ये आनी जानी बात है, हर वक्त हर खिलाड़ी सारे टाइम फॉर्म में नहीं रहता है, तो कभी कभी बैड पैच आता है। वहां बोर्ड को उसको सपोर्ट करना होता है, फैन बेस को सपोर्ट करना होता है, जो हमारे सिस्टम में नहीं किया जाता है। यूजुअली फैन बोर्ड बेस कम सपोर्ट करता है उनको, तो ही इज स्लोली कमिंग बैक। जब मैंने फैन बेस की बात कही, बड़ा फिकल माइंडेड होता है। फॉल्ट लाइन्स हैं आगे, देखिए ये क्या लिखते हैं। अश्विन, रोहित, कोहली लाइबिलिटी ऑन टीम, प्लेइंग ऑन रेपुटेशन। अभी अश्विन ने पिछले दिन कुछ विकेट भी लिए थे, और कोहली ने एक मैच पहले सेंचुरी भी बनाई है, लेकिन लाइबिलिटी डिक्लेयर हो गए। ऐसे ही अगर फैंस के कहने पे टीम सेलेक्ट की जाए तो 3 मैच से ज्यादा कोई खिलाड़ी ना खेले। मीर अफजल कहते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट मैच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 days 3 days एंड्स इन टेस्ट मैचेस और इज प्रेजेंट टाइम लो टेस्ट क्वालिटी प्लेयर्स। देखिए जो 50-50 का खेल है वो तब 60-60 था। 1975 में प्रोमिनेंस में आया, पहला आलमी कप हुआ। उससे पहले इंग्लैंड में जो अनप्लेयर लीग 40 ओवर की होती थी, जिलेट कप 50 ओवर का होता था। ऑस्ट्रेलिया में जिलेट कप होता था, बाकी होते थे लिमिटेड ओवर्स के मैचेस काफी दुनिया में। लेकिन अब एक चीज डिफरेंट हो गई है, हम सिर्फ इसी को T20 को ब्लेम नहीं करेंगे। देखिए T20 के स्क्वाड में से 6-7 प्लेयर हैं जो इंडियन टीम में नहीं है, इस टीम में ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं है जो इस वक्त खेल रही है। इंग्लैंड की सारी टीम डिफरेंट होती है तकरीबन टेस्ट में, तो हम उसको कैसे ब्लेम करेंगे? अब टेस्ट मैच में 4 दिन में 3 दिन में आ रहे हैं। प्लेयर्स में रिजॉल्व एंड रेजिस्टेंस का मादा नहीं रहा है। जो सोसाइटी का हाल है कि जल्दी में जल्दी काम हो जाए, कम वक्त में निकल जाए, जैसे हो जाए, वही क्रिकेट के मैदान पे आया है। आपको वहां टिकना है, 20 ओवर में 2 एंड से खेलते रहने। आपको डिविलियर जो आमला की बैटिंग याद होगी इंडिया में जो उनने की थी, 250, 300 बॉलें उनने खेली और 50 और 40 रन भी नहीं बनाए दोनों ने, मैच बचा लिया। उस तरह का भरोसा बैट्समैन को अपने ऊपर नहीं रहा है कि मैं ये खेल पाऊंगा इतनी देर, और इतनी परेशानी मोल लेनी नहीं है। अब जो दूसरा इन्फ्लुएंस है इन T20 लीग्स का, पैसा तो मैं वैसे ही बहुत कमा रहा हूं, अगर टेस्ट से ड्रॉप भी हो गया तो जेब पे तो असर नहीं पड़ेगा। फिर किसी तरह जैसे हम इंडिया में देखते हैं T20 में रन बना के टेस्ट टीम में आ जाऊंगा, और ज्यादा लग के नहीं खेला तो सभी नहीं खेल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यस, कंसंट्रेशन हैज गॉन डाउन एंड टेक्निकली बैट्समैन आर नॉट एज गुड एज दे वर बिफोर। मोहम्मद जमील कहते हैं क्या वजह हो सकती है? जसप्रीत बुमराह के खिलाफ कोई बैट्समैन नहीं खेल सकता है। हमने बड़े ग्रेट बॉलर में देखे, ये ग्रेटेस्ट बॉलरों में से एक है, मगर कभी इतने हेल्पलेस नहीं देखे बैट्समैन जैसे इनके सामने। मोहम्मद जमील, आपकी उम्र क्या है? मैं एक तंज नहीं कर रहा हूं। आपने लोमैन को बॉलिंग करते देखा था? ग्रिमिट को देखा बॉलिंग करते? मैंने भी नहीं देखा। स्पोफोर्थ को देखा है आपने बॉलिंग करते, ट्रूमैन को देखा, टाइसन को देखा है बॉलिंग करते, वेल्जली हॉल को, मार्शल को देखा है बॉलिंग करते, लिलियो थॉम्सन को बॉलिंग करते देखा आपने, वकार और वसीम को इकट्ठे प्राइम में बॉलिंग करते देखा, शोएब अख्तर को 5 ओवर में टीम समझ देते थे देखा है। ऐसा नहीं है ये पहला बॉलर है who can run through a side. There were bowlers who could run through a side better than him and more often than him in any condition. ऐसी बात नहीं है कि आपने इनको ग्रेटेस्ट बॉलर दुनिया का आज तक का डिक्लेयर कर दिया। बैट्समैन टेक्निकली पुअर है, और बैट्समैन के पास टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी बॉलिंग को काउंटर करने का तरीका नहीं रहा है। वो वहां लिमिटेड ओवर्स के टैक्टिक्स से काउंटर करता है इसको। पॉन्टिंग से कहा गया आप बुमराह को कैसे खेलते? उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन बॉलर है, हर दूसरी बॉल पे आई वुड स्टेप डाउन 2-3 स्टेप्स एंड फोर्स हिम टू बोल एट सम अदर लेंथ। अजीम बैट्समैन थे पॉन्टिंग। कुछ तो बैट्समैन को करना है। आपने हेडन को देखा है, वहां से दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर आता था बॉलिंग करने, वो 2-3 कदम ये बाहर निकलते थे टप्पे पे खेलने, उसको उठाने, और छोड़ भी देते थे अगर बॉल ऊंची हो, बाउंस हो। फिर जरूरी नहीं है मारना, लेट के वहां करके फिर कहना देखो क्या कमाल करता है विकेट पे, ये कलाबाजियां खाता है बैटिंग करते, इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा नहीं है ही इज अनप्लेबल, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, नो डाउट अबाउट इट। डारो पुरवारा चाडोरा से राफेल नडाल हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ टेनिस वन 14 times फ्रेंच ओपन, 2 times ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 times विंबलडन, 4 US ओपन, 2 ओलंपिक गोल्ड, 4 times डेविस कप।
आगे कहते सर, डू यू थिंक एनीबडी विल कम क्लोज टू हिम लुकिंग एट द इंजुरीज दीज डेज? ये हम पहले भी कहते थे, जब लेवर मैचेस जीत रहे थे, जब बोर्ग ने 5 मरतबा विंबलडन जीता इकट्ठे, बाकी चीजें हुई तो सैम्परास आ गए, उन्हें मैचेस जीते, फिर फेडरर आ गए, नडाल ने बहुत जीता, जोकोविच ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं पैदा हो ही जाता है। जैसे अल्कराज खेल रहे हैं आप देखें, और सिनर हर सरफेस पे, अब देखना है कि लॉन्जिविटी कितनी है, आगे कितना जाते हैं, कितनी देर खेलते हैं, ये कहने की बात है। लेकिन अजीम खिलाड़ी है नडाल, और उससे बढ़कर एक अजीम शख्सियत, एक इंसान। कहते हैं इनक्रेडिबल रन ऑफ जे.एंड.के टीम कंटिन्यूज, whom would you give credit to? बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, द टीम। और एक मैच में पूरे सीजन में कैप्टन ने रन बनाए लास्ट मैच में, और सारी इक्वेशंस में ऐसी गड़बड़ हो गई कि पॉइंट्स तो सेम आए मुश्ताक अली ट्रॉफी में 3 टीमों के, लेकिन नेट रन रेट जे.एंड.के का इतना लो था कि जे.एंड.के क्वालिफाई नहीं कर सका। दूसरे नंबर पे रहा लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सका। बेहतर खेला है, और बहुत से प्लेयर यहाँ हैं, जम्मू में भी होंगे, जिनको कभी अंदर जेकेसीए के मैदान में घुसने का मौका नहीं मिलता है। हम नहीं कह सकते कि वो होते तो इससे बेहतर होती या इससे पुअर परफॉर्मेंस होती, लेकिन कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता था। लेकिन उनको उन्हीं के साथ खेलना है जिनके साथ वो खेल रहे हैं, इनको मौका नहीं मिलता है। और ये जरूरी है ज्यादा से ज्यादा प्लेयर खेलें और क्लब क्रिकेट रिवाइव किया जाए, ऑफिशियल क्लब क्रिकेट विद रिकॉग्नाइज्ड क्लब्स। आशा खांडे कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट, इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग क्रिकेट। रूबरू का कहना है स्पोर्ट्स की और बातें करें, बॉक्सिंग की वगैरह, टेनिस की, थोड़ी बहुत फुटबॉल वगैरह की कर लेते हैं। कभी कभी आज टेनिस की बात हुई, आज आप एक हॉकी प्लेयर के बारे में सुनेंगे जावेद परे से थोड़ी देर में। परवेज अहमद परे हैं, ये कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, पिछले 5 मैच में स्ट्रगल किया, उसमें से 1 जीता है, 4 हारे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, कुछ नहीं पता क्या होगा। सैयद एजाज एक फैसला देते हैं, सिराज को घुमंड है, मिसबिहेवियर किया हेड के साथ, असल हुआ इनके साथ जो हुआ है, इन्हें उनको फाइन हुआ है। आई वुड लाइक टू सी ऑस्ट्रेलियंस आल्सो फाइंड ऑन मिसबिहेवियर और सच बिहेवियर एंड इंग्लिशमैन आल्सो, जिनको नहीं होता है। इंडियन में भी रेयर केस इस बार हो गया। श्रीलंका को सीरीज हरा दी साउथ अफ्रीका ने, या उससे पहले पिछली मरतबा का क्विज ABCD, बॉल कहाँ है? बॉल हैरी केन के पांव पे है, ए है सही। हमारे विनर थोड़ी देर में, पहले सही जवाब देने वालों के नाम: शब्बीर अहमद ऋषि लथपरा पुलवामा, शौकत अली आवान गुंड पुलवामा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, मुश्ताक लोन तुर्क वांगन शुपियन, शहनाज अहमद त्राल, फारूक अब्दुल्ला बटेंगो अनंतनाग, आबिद शफी सोपोर और वाजिद असद मागाम बड़गाम। विनर थोड़ी देर में। और एक तवील ये है, मेल है, उसका जवाब भी तवील है, थोड़ी देर में दूंगा उसका जवाब। पहले बात करेंगे कि दोनों मैचेस श्रीलंका हार गया साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे आ गया टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पे। और बुमा ने 4 इनिंग खेली, 350 और 1 सेंचुरी बनाई, मैन ऑफ द सीरीज हो गए। और लगातार यहां भी लोग लिख रहे थे वो टीम के लायक नहीं है, क्यों छोटा कद है, थोड़े फ्लैम्बॉयंट नहीं है, थोड़े हीरो जैसे नहीं लगते, और एग्रेसिवली टीम को लीड किया। बहुत से नए खिलाड़ी खिलाए जिनसे परफॉर्म कराया। और श्रीलंका वो टीम है जिसने इस सब कॉन्टिनेंट से वाहिद टीम जिसने टेस्ट सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका में। आखिरी मैच में बुआ ने बैटिंग की, बाकी प्लेयरों ने साथ दिया, पैटरसन और महाराज ने अच्छी बॉलिंग की, और श्रीलंका खास कुछ कर नहीं पाया। अच्छी पोजीशन में आके भी श्रीलंका मैच हार गया। और वहां से इंग्लैंड ने 2-0 की लीड ले ली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराया, वहां 2-0 से हार गया। हैरी ब्रुक ने एक और सेंचुरी बनाई, 8वीं अपनी। रूट ने एक और सेंचुरी बनाई, लेकिन न्यूजीलैंड ने 323 रन से मैच हारा घर में, और बहुत बड़ी डिफीट है उनके लिए ये। और इंडिया को इंडिया में हराने के बाद जो इंग्लैंड ने उनका हशर किया है, उससे बहुत कमजोरियां नजर आ रही हैं न्यूजीलैंड की टीम में। और बहुत से प्लेयर हैं जैसे फिलिप्स हैं, कहते हैं ऑफ स्पिनर हैं, स्पिन से कभी किसी को इंप्रेस नहीं किया। बैटिंग कहते हैं बहुत मारते हैं, कभी मार पाए नहीं खास। फील्डिंग अच्छी करते हैं। जब तक आप ये बिट्स एंड पीसेस प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में खिलाएंगे तो वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, और ये प्रॉब्लम नजर आ रही है न्यूजीलैंड की टीम में। और बहुत से हैं उनके जो वनडे के प्लेयर, वो अभी पिछले 1 आध साल से टेस्ट क्रिकेट में कॉनवे जैसे फिट नहीं बैठ पाए हैं।
मिचेल भी आउट ऑफ सॉर्ट ही ज्यादा नजर आ रहे हैं आजकल। वो यंग बाहर बैठे हैं, वो डिजर्व्स टू बी इन द टीम। मैन ऑफ द सीरीज थे इंडिया में। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो हो रहा है जिसके लोगों को कम उम्मीद थी। मैनचेस्टर सिटी लगातार हार रहा है और ड्रॉ कर रहा है मैचेस। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है मैनचेस्टर सिटी। 5 टाइम है विनर पिछले 6-7 साल में। वो 2 मरतबा तो एक पॉइंट से उन्हें चैंपियनशिप जीती। लिवरपूल नंबर 2 पे आया, लेकिन लिवरपूल इस वक्त रनअवे विनर है और कई एक टीमें पीछे जा रही हैं उनके। लेकिन सिटी का हाल बुरा इवन चैंपियंस लीग में भी है। वो ऐसा हमने बहुत बार देखा है। जो मैनेजर होता है ना, जब वो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करता है, ये फर्गूसन के साथ भी हुआ, ग्रेट एलेक्स फर्गूसन। उसके बाद वो खुद सर हो जाता है, वो तब्दीलियां लाता है। स्टेबल प्लेयरों को लगता है कि लोग कहेंगे इन्हीं पे तुम डिपेंडेंट है, तुम क्या कर रहा है, चलनी कमाल तो तुम्हारा है। उनको बाहर फेंकते हैं, महारेज को फेंका, इसको फेंका, एक जमाने में उन्हें कंपनी को फेंका, बाकियों को बाहर फेंका इसने गोडियाला ने। तो वो कुछ ज्यादा ही हो गया यहां वहां करना प्लेयरों को, और अब टीम सेटल ही नहीं हो रही है। देखिए, इससे पहले कि एक तवील सवाल मैं लूं, उसका जवाब भी तवील है। बात करते हैं जावेद परे, एक अजीम हॉकी खिलाड़ी की। पंजाब में गांव है संसारपुर। ये गांव जालंधर कैंटोनमेंट के करीब ही वाक़ा है। संसारपुर गांव अब दहाइयों से ख़ास चीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े हॉकी खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने आलमी सतह पर बड़े अहम कारहाई नुमायाँ अंजाम दिए हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में एक अहम नाम है अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह भारतीय हॉकी का वो नाम है जिन्होंने 3 मरतबा ओलंपिक्स में भारत की नुमाइंदगी की है। साथ ही वो उस भारतीय हॉकी टीम के कायद थे जिसने 1975 में तीसरे आलमी कप में कामयाबी हासिल की। ये आलमी कप हॉकी तारीख में भारत की अब तक की वाहिद कामयाबी है। अजीत पाल सिंह 1 अप्रैल 1947 को पैदा हुए। 7-8 साल की उम्र में अजीत को अपने एक चाचा ने पहली मरतबा हॉकी स्टिक थमा दी। बस फिर क्या था, अजीत उसी स्टिक को लेकर आगे बढ़े और पूरी दुनिया में उस स्टिक का खूब डंका बजा दिया। 16 साल की उम्र में अजीत पाल सिंह ने पंजाब की रियासती स्कूल टीम की नुमाइंदगी की। 1964 में अजीत ने लयालपुर खालसा कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज टीम्स के मुकाबलों में अजीत पाल सिंह ने हर तरफ धूम मचा दी और 4 साल में 3 मरतबा उनके कॉलेज ने यूनिवर्सिटी के कॉलेज टूर्नामेंट्स में अव्वल पोजीशन हासिल की। उन्हीं अयाम में अजीत पाल सिंह फुल बैक से सेंटर हाफ की पोजीशन पर खेलने लगे, जो बाद में उनकी मुस्तकिल पोजीशन बन गई। 1966 में उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम का कायद मुकर्रर किया गया। उसी साल उन्हें जापान जाने वाली भारतीय कौमी हॉकी टीम में पहली मरतबा जगह मिली। अगले साल 1967 में अजीत पाल लंदन में मुनक़दा प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में पूरी लय में नजर आए। सफ़र आगे बढ़ता गया और अजीत पाल सिंह का खेल और ज़्यादा निखरता गया। 1968 की मैक्सिको ओलंपिक्स में अजीत पाल सिंह टीम का हिस्सा थे और भारत ने उनकी मौजूदगी में कांसी का तमगा हासिल किया। यही कहानी 1972 की ओलंपिक्स में दोहराई गई। लेकिन अजीत पाल सिंह के करियर का सबसे यादगार लम्हा 1975 का तीसरा आलमी कप था। मलेशिया के दारुल खिलाफा कोलालमपुर में मुनक़दा उस आलमी कप में भारत की क़यादत अजीत पाल सिंह कर रहे थे। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम छाई रही। फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हरा के जब अजीत पाल सिंह ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथों में उठा ली तो समा कुछ ज़्यादा ही देखने से ताल्लुक़ रखता था। पहली मरतबा भारतीय टीम आलमी चैंपियन बनी। 1975 के बाद से अब तक भारत को वैसी कामयाबी की आज तक तलाश है। इस कामयाबी के बाद अजीत पाल सिंह की क़यादत में ही भारतीय टीम 1976 की ओलंपिक्स में शरीक हुई। तकरीबन उसी टीम को बरकरार रखा गया जिसने आलमी कप में जीत दर्ज की थी। लेकिन टीम अंदरूनी खलफिशार का शिकार रही और उन ओलंपिक्स में बुरी तरह से पिट गई। मजमूई तौर पर भारतीय टीम 7वें नंबर पर रही। इस शिकस्त के बाद जाहिर है कप्तान हर तरफ से तनकीद का निशाना बने। अजीत पाल सिंह ने शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए बैनुल-अक़वामी हॉकी को ही खैरबाद कह दिया। हालांकि बाद में 1980 में कराची में मुनक़दा चैंपियंस ट्रॉफी में अजीत पाल सिंह ने हिस्सा लिया। 1970 में इस होनहार और बासलाहियत खिलाड़ी को उनकी अजीम खिदमत के एवज़ अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 1992 में उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। 1976 में भले ही ये खिलाड़ी खेल से रिटायर हुए हों, लेकिन उन्होंने भारतीय हॉकी की डूबती नैया को पार लगाने की हमेशा कोशिश की। जब भी उन्हें बुलाया गया अजीत पाल सिंह हमेशा पेश रहे।
आज अजीत पॉल सिंह भले ही तकरीबन 74 साल के हैं, लेकिन दिल अभी भी जवान है जो भारतीय हॉकी के लिए ही धड़कता है और भारतीय हॉकी को वापस उसी डगर पर लाने की हसरत लिए हुए है। अब एक लंबा सवाल, इसका जवाब भी तवील है लेकिन अच्छा सवाल है पीरजादा शौकत का। ये कहते हैं टेस्ट शेड्यूलिंग पे आईसीसी का ज्यादा कंट्रोल क्यों नहीं है, कितने मैचेस खेले जाएं, कितने हों, क्या है इसमें ऑटोनॉमी बोर्ड्स की कितनी है, बायलैटरल सीरीज में वो क्या कर सकते हैं, और 2024-25 की टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें कुछ टीमें बहुत मैच खेल रही हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका वगैरह कम मैच खेल रहे हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगी। ठीक है, एक जमाना था कि खुद डिसाइड करते थे बोर्ड, बायलैटरल सीरीज अपने अपने गैप ढूंढ के फिट करते थे। फिर आईसीसी को लगा कि इसमें इरेगुलरिटीज हैं, कुछ टीमें ज्यादा खेलती हैं, कुछ के साथ नहीं खेला जाता है, हम चाहेंगे हम इसको रेगुलराइज करें। तो उन्हें 5 साल का फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम बना दिया, फ्यूचर उसमें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, उनने मद्देनजर रखा रेवेन्यू, किन मुल्कों में ज्यादा रेवेन्यू मिलता है और कौन से ममालिक अगर आपस में खेलें तो कमाई ज्यादा होती है। उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बाजी मार गए, और आईसीसी की कंसंट्रेशन रही जितना हो सकता है इनको आपस में खिलाओ और ज्यादा खिलाओ। कहा तो ये कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 होम एंड 3 अवे सीरीज होंगी हर एक की, ये नहीं कहा कितने टेस्ट की। इंडिया 5 की खेलेगा, इंग्लैंड 5 की खेलेगा, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान 2 की खेलेंगे। अब जो तरीका है पॉइंट्स कैलकुलेट करने का, उस पर भी आऊंगा, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन बात यह है कि उन टीमों को भी और मैच खेलने चाहिए, क्या वो डिजर्व नहीं करते लंबी सीरीज? क्या उनके देखने वाले, चाहने वाले, उनका बोर्ड ज्यादा पैसा नहीं कमाए लंबी सीरीज खिला के, कम से कम 3 टेस्ट की? आईसीसी की यह कंसिडरेशन नहीं है। अब जहां तक बायलैटरल सीरीज का ताल्लुक है, मैं कई बार कह चुका हूं, एक दफा एक सीरीज वेस्टइंडीज के साथ इंडिया ने खिलाई क्योंकि फेयरवेल देना था सचिन तेंदुलकर को, वो कहीं आईसीसी शेड्यूल में नहीं थी। दोनों बोर्ड्स ने एग्री किया, गैप था बीच में, खेल ली सीरीज। मैं यही कहता हूं, आइडल पीरियड लंबे देते हैं आप न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, साउथ अफ्रीका को, वेस्ट इंडीज को, वो आपस में सीरीज खेलें, उनके बोर्ड डिसाइड करें। अब इशू क्या है, वहां आईसीसी आड़े नहीं आता है, वहां उनकी अपनी T20 लीग्स आती हैं। आपको याद होगा इस साल के शुरू में साउथ अफ्रीका ने एक टीम भेजी न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, जिसमें कैप्टन का भी पहला टेस्ट था, और सारी टीम नई की नई थी, वहां से पिटा के टीम आ गई, क्योंकि यहां उनने एक ग्लोबल लीग शुरू की थी T20 की, और सब प्लेयरों ने कहा हम यही खेलेंगे, यहां है ना साउथ अफ्रीका में, हमें पैसा कमाना है। तो अब ये ब्लेम गेम जो है थोड़ी शिफ्ट हो गई है, आईसीसी इसमें बच जाता है क्योंकि आप विलिंग खुद नहीं है बायलैटरल सीरीज खेलने में। आगे इनका सवाल है, हाउ आर पॉइंट्स अवॉर्डेड इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? सादा अल्फाज में बताता हूं, 12 पॉइंट मिलते हैं जीत के लिए हर टेस्ट मैच की, 4 पॉइंट ड्रॉ के लिए, दोनों टीमों को 4-4, 6 पॉइंट इन केस मैच टाई हो जाए, दोनों टीमों को 6-6 पॉइंट। अब पीटीसी कैसे कैलकुलेट होगा? PTC is calculated by dividing the maximum value and then multiplying the resultant by 100. इसमें क्या करते हैं कि जिस टीम ने जितने पॉइंट हासिल किए उसको डिवाइड करते हैं कि वो कितने पॉइंट हासिल कर सकती थी, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्टेंट आंसर निकलता है 100 से। यानी अगर कोई टीम 40 पॉइंट हासिल कर सकती थी, उसने 20 किए, उन दो को डिवाइड किया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्टेंट निकला 100 से, उसके बाद वो परसेंटाइल निकलता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। ये कहते हैं अगर आईसीसी ने पूरा कंट्रोल किया होता तो गेम प्रॉस्पर करती, लेकिन हकीकत यह है कि कंट्रोल भी सीसीआई का है उस पर, और पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है बहुत सख्त, और इसकी वजह से आईसीसी के कंट्रोल में ज्यादा कुछ है नहीं, और वो पावरलेस बन गई है, मैंडेट उनका बाकियों के पास चला गया। किसी हद तक आज सही है कि आईसीसी वो कुछ नहीं करता है जो उसको करना चाहिए, जो मोस्टली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कहते हैं, आईसीसी वही करता है, ये एक हकीकत है। और एक और चीज देख लीजिए, 3 सीरीज होम 3 अवे खेलनी है,
2 टेस्ट रखें, नॉनसेंस, मिनिमम 3 होने चाहिए। चलिए, इंडिया और पाकिस्तान तो बायलैटरल सीरीज ही नहीं खेलते हैं, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसी हुई? सबने सबके साथ नहीं खेला। पिछले दिनों स्टोक्स ने भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आता पॉइंट्स की कैलकुलेशन वगैरह, मैचेस का डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज लेफ्ट मी कंफ्यूज्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। ही हैज राइटली सेड व्हाट ही हैज सेड। अब पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की बात करें, वो है तुर्कवांगम शुपियन से मुश्ताक लोन। बहुत बहुत मुबारक मुश्ताक लोन, एक मरतबा फिर आप क्विज के चैंपियन हुए हैं KKMS क्विज के। और आज का KKMS क्विज आपके लिए, इसका जवाब आप देंगे kaisar@hotmail.com पे और कहीं नहीं। जल्द चाहूंगा आज के प्रोग्राम से मिलते रहेंगे खेल के मैदान से, मैं उसके बगैर भी स्पोर्ट्स की बातें करेंगे हम, और खासकर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।